हर महादेव। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है जिस महादेव को काल भी नहीं बांध सकता, जिसके तांडव से सृष्टि कांप जाती है, जिसे योगेश्वर कहा जाता है, क्या उन्हें कोई राजा, कोई शक्ति, कोई माया बांध सकती है? आज की कथा इसी रहस्य से जुड़ी है। पुराने समय की बात है। धरती पर एक राजा था बसुकी। बचपन से ही वह असाधारण था, पर उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी जिद। उसे कुछ ऐसा करना था जो आज तक किसी ने ना किया हो। उसने वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक अन्न जल त्याग दिया। शरीर सूख गया, पर मन में आग जलती रही। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, बस वर मांगो। वसुकी ने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई भी देवता मुझे युद्ध में हरा ना सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यहीं से वसुकी का पतन शुरू हुआ। वरदान मिलते ही उसका स्वभाव बदल गया। जो राजा पहले विनम्र था, वह अब घमंडी हो गया। प्रजा डरने लगी। देवताओं को वह चुनौती देने लगा। एक दिन उसने सभा में घोषणा कर दी, अब मैं ही सृष्टि का नियंता हूँ, मेरी आज्ञा ही धर्म है। देवता मौन रह गए, क्योंकि वरदान उन्हें बांध चुका था। अब वसुकी के मन में एक ही विचार था, जब सब देवता मेरे अधीन हैं, तो क्यों ना मैं शिव को भी अधीन कर लूं। लेकिन वह जानता था भगवान शिव को युद्ध में हराया नहीं जा सकता। इसलिए उसने चाल सोची। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कैलाश में संदेश भेजा गया, हे महादेव, कृपा करके मेरे यज्ञ में पधारिए। भोलेनाथ सरल हैं, वे किसी की भावना को ठुकराते नहीं। वे यज्ञ में आए, लेकिन यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था। बसुकी ने मंत्रों की आड़ में माया जाल रचा था, एक ऐसा घेरा जो ऊर्जा को बांध सकता है। शिव ध्यान में बैठे और उसी ध्यान को बंधन बना लिया गया। राजा बसुकी ने घोषणा कर दी, अब महादेव मेरे अधीन हैं। ढोल बजे, जय घोष हुआ, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि शिव की आंखें बंद थीं, वे मौन थे। और जैसे ही शिव मौन हुए, सृष्टि डगमगाने लगी, धरती कांपने लगी, नदियां उल्टी बहने लगी, पर्वत हिलने लगे, आकाश में अशांति फैल गई। देवता घबरा गए। नारद कैलाश पहुंचे। पार्वती चिंतित हो उठी। देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, तुम सोचते हो शिव कैद हैं, पर क्या कोई शिव को बांध सकता है जब तक वे स्वयं ना चाहें? सब चुप हो गए। विष्णु जी बोले, यह कैद नहीं है, यह एक लीला है, अहंकार को दर पर दिखाने की लीला। उधर राजा बसुकी का राज्य सूखने लगा, फसलें नष्ट हो गईं, लोग बीमार पड़ने लगे और राजा का घमंड डर में बदल गया। वह रोज यज्ञशाला में शिव के सामने बैठता, पहले घमंड से, फिर भय से और अंततः मौन से। एक दिन प्रभात बेला में शिव ने आंखें खोली। न कोई गर्जना, न कोई तांडव, बस एक दृष्टि। बसुकी कांप उठा, भूमि में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा करो। शिव बोले, तूने मुझे नहीं बांधा, तू अपने अहंकार में बंधा था। बसुकी रो पड़ा, मैं जीतना चाहता था, पर अब समझा कि जीत भीतर होती है। शिव बोले, सच्ची भक्ति वही है जो स्वयं को पहचान ले। उन्होंने हाथ रखा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर भीतर कुछ टूट गया। राजा बसुकी बदल गया। अब वह सेवक बन गया, घमंड से मुक्त साधक। शिव ने कहा, जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैं मौन होता हूँ, जहाँ समर्पण होता है वहाँ मैं प्रकट होता हूँ। और शिव अंतर ध्यान हो गए।
कोई भगवान शिव को कैद नहीं कर सकता, लेकिन उनका मौन हमें भीतर से तोड़ सकता है और वही टूटना जागरण बन सकता है। जब हमें लगे हम सबसे ऊपर हैं, जब घमंड हमें घेरे, तो समझिए शिव मौन है, और जब शिव मौन हो तो हमें सुनना चाहिए। जिस महादेव को काल भी नहीं बांध सकता, जिसके एक तांडव से सृष्टि की गति बदल जाती है, जिसे योगेश्वर कहा जाता है, क्या उसे राजा कोई शक्ति, कोई माया कैद कर सकती है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव।